हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन एवरीवन। अब आप लोग बोलोगे सर आप हम लोग को क्यों टीचर्स डे बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है, वो हमारे लिए भाई टीचर है। टीचर कैन बी अ स्मॉल और अ बिग। एज डजेंट मैटर, एज कोई फैक्टर नहीं है इसमें। हम लोग को सीखने के लिए कहीं से भी मिल सकता है, किसी से भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जैसे कि पता है कि सबसे पहले तो हमारे जो सबसे बड़े टीचर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स ने हम लोग को अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा संस्कार दिया, अच्छी लिविंग दी, ठीक है, और बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल दी पेरेंट्स। पहले आप लोग भी अपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलो, उसके बाद आप किसी और का नंबर लगाइए, ठीक है। चलिए, तो और दूसरी चीज़, अब हुआ क्या एक्चुअल में कि अब मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, मैं आई वॉज टेकिंग द क्लास, बट अब क्लास लेते लेते बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के विशेस भी आ रहे हैं, पढ़ाने कोई दे नहीं रहा है। हाँ, और बहुत अच्छे अच्छा सुबह से लेकर शाम हो गई और बहुत बहुत अच्छी अच्छी विशेसेस आई हैं, ठीक है। बट अब हुआ क्या, मैं हो गया मजबूर, ठीक है, कि भाई बच्चे इतनी अच्छी अच्छी मुझे विशेस दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इतनी बढ़िया बढ़िया गुड विशेस उनकी आ रही हैं। अब मैं क्या करूं। तो मैं उसमें सोचा कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ देना तो बनता है, कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना बनता है ऑन द ओकेजन्स ऑफ टीचर्स डे। भले ही आज टीचर्स डे है, ठीक है, मगर फिर भी, भले ही आज चिल्ड्रंस डे नहीं है, मगर फिर भी भाई हमारा तो एक कर्तव्य है कि भाई बच्चों को कुछ ना कुछ दिया ज़रूर जाए, ठीक है। आप लोगों की विशेष आई बहुत है हमारे लिए, ठीक है, तो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, दीपक सर ने ऑलरेडी धमाका कर दिया है, ठीक है, दीपक सर ने ऑलरेडी धमाका कर दिया है। मगर आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? डबल धमाका, मतलब एक और धमाका होने वाला है। और धमाका क्या होने वाला है? क्या धमाका होने वाला है? सर ने तो आपको बोल दिया कि कंपनी लॉ के फुल डिटेल्ड लेक्चर्स, हाँ, टिल जून 24, जून 24 तक आपको कंपनी लॉ के लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे, ठीक है। और उन्होंने, सर ने उसके लिए क्राइटेरिया बता दिया है कि किसको मिलेगा, उस सर ने बता दिया है। और उस सेम क्राइटेरिया पे मैं भी एक वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है। और मैंने भी सोचा कि सर जेआईजीएल के लेक्चर्स मैं भी क्या देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। और वैलिडिटी कब दे रहेगी? वैलिडिटी आपकी रहेगी सेम, जून 24 तक की वैलिडिटी रहेगी। और इस ऑफर को, अगर ये बोला जाए ऑफर है या बोला जाए आपके लिए गिफ्ट है, इसको अवेल आपको करना है तो बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा सा नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। एंड आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। मगर अब लेक्चर्स देखो बेटा, सबको तो नहीं दे सकते। अगर सबको दे दिया तो भाई फिर हम लोग को तो भाई मंदिर में जाके बैठना पड़ेगा, सबको तो नहीं दे सकते, ठीक है। मगर किन कुछ बच्चों को जरूर दे सकते हैं। तो मैंने सोचा हुआ है कि 3 बच्चों को, ठीक है, 3 बच्चों को जेआईजीएल के पूरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, चाहे वो बच्चा ओल्ड सिलेबस का हो, चाहे वो बच्चा न्यू सिलेबस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो ओल्ड वाला उसको ओल्ड सिलेबस का मिलेगा, जो न्यू वाला उसको न्यू सिलेबस का लेक्चर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना। मगर कितने बच्चों को मिलेगा? ओनली एंड ओनली 3, ओनली एंड ओनली 3 बच्चा, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा। 3 स्टूडेंट्स कौन है वो मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है, वो मुझे नहीं चुनना है, वो आपको है ऊपर है सब कुछ। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, 3 बच्चों को देना है, तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 3 क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल सिंपल है। और पहली बात, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, यस एंड नो के हैं। और कोई कोई आपके ट्रू आपके कोई ऑप्शंस होंगे 3 4 मल्टीपल चॉइस, उसके देने पड़ेंगे, या तो भाई यस और नो आपको आंसर देना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर चाहो तो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, मगर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके सही होने चाहिए। तो वो उन 3 बच्चों को देखा जाएगा, उन 3 बच्चों के आंसर्स को मैं देखूंगा जो सबसे पहले जिन्होंने तीनों तीनों क्वेश्चन को आंसर एकदम सही दिया होगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनके तीनों के तीनों आंसर सही होंगे, वो बच्चे को मैं काउंट करूंगा,
क्लियर है? और आपको आंसर्स कहाँ पे देने हैं? आंसर्स आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डालने हैं। क्लियर है? व्हाट्सएप नहीं करोगे प्लीज़, व्हाट्सएप आप करोगे मुझसे मिस हो जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे ही कमेंट करके बता देना, मैं वहीं से अपना चेक कर लूँगा और इसकी जो भी आंसर्स की होंगी वो आपको कल डिस्क्लोज कर दी जाएगी। और ये भी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, रिजल्ट भी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि कौन से वो 3 लकी स्टूडेंट्स हैं जिनको जेआईजेल का फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिलेंगे टिल जून 24। ठीक है, क्लियर है? चाहे ओल्ड सिलेबस चाहे न्यू सिलेबस। और आई होप मैं ऐसे ही टॉपिक से पूछूंगा, मेरे क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किए हैं वो ऐसे ही टॉपिक से हैं जो कि आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ। एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है, वहीं से पूछा क्योंकि भाई टीचर्स डे है तो भाई मुझे थोड़ा फ़ायदा उठाने दो, मैं अपने फेवरेट टॉपिक से पूछा है मगर पढ़ाया मैंने सब कुछ है। और आपके सिलेबस से ही पूछा, आपके सिलेबस के बाहर से नहीं पूछा है। क्लियर है? क्वेश्चन सामने रखे, क्वेश्चंस। चलिए भाई स्क्रीन पे पहला क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। क्लियर है? और उसके बाद कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाइए, कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, आई विल रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर नहीं बताऊंगा, मैं खाली क्वेश्चंस रीड करूंगा एक एक बार। क्लियर है? चलिए, नंबर 1, whether the executive branch of Indian government can make laws, whether the, जैसे कि हम लोग को पता है, मैं आपको हल्का से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। जैसे वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास 3 ब्रांचेस है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। द नंबर 1 इज आपका कौन सी है? आपकी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, वेदर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। आंसर यस और नो, आंसर यस और नो। अब इसमें से एक आंसर आपको देना है, अगर आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐड कर दोगे तो मेरा मन और खुश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है। ठीक है, जिसको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 याद है? चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम कहां से इसको अडॉप्ट किया गया है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, या तो सर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, या तो सर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से इसको अडॉप्ट किया गया है? किसको? डीपीएसपी को। डीपीएसपी भी आपके सिलेबस में है, आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी। whether the bar council of india is a state under article 12 of the Indian constitution? the answer yes or no, yes or no। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। क्लियर है? अब तीनों का आंसर आपको लोगों को देना है और जिसका आंसर तीनों का तीनों सही होगा, हाँ, फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स जिनके तीनों आंसर सही होंगे, that person will availing the gift of JIGL free of cost till June attempt 24। क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर लवली विशेस एंड आई होप आपको ये गिफ्ट बहुत 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 पसंद आएगा और आपके करियर को ब्राइट बनाने में और हेल्प करेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू, और कल मिलते हैं विद दी रिजल्ट। ठीक है, कल मिलते हैं कि किसको ये गिफ्ट मिलेगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।